Good morning, student of class 7. Myself, Gaurav Srivastava, started going to teach you today history, chapter 2, Kings and Kingdoms of the Early Medieval Period. Okay, and today is the part 1 of this chapter. So let's begin to discuss about this chapter. So all of you ready? Listen carefully. In the early medieval period में there were many wars among the regional kingdom of both north and south India. मतलब कि अर्ली मेडिवल पीरियड में ऐसे कई सारे वॉर्स, लड़ाइयां हुई थी किसके बीच? तो उस समय के तत्कालीन यानी कि उस समय के रीजनल किंगडम जिसमें नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ के राजा आपस में क्या थे? भिड़े थे। अब सोचेंगे आप कि नॉर्थ और साउथ का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि this is called east, this is called west, this is called north and this is called south. तो नॉर्थ के राजाओं के बीच और साउथ के राजाओं के बीच क्या हुई थी? बहुत सारी लड़ाइयां कब? अर्ली मेडिवल पीरियड में हुई थी। ओके, अब इसका परिणाम क्या हुआ था? रिजल्ट क्या हुआ था? These wars led to the frequent rise and fall of kingdom. इसमें कई सारे नए नए राजा बने भी, गिरने राज्य बने भी, कई सारे राजा क्या हुए? हारे भी, मतलब कई का भी अंत भी हुआ। नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ कि द अर्ली मेडिवल वॉर्स वर डिफरेंट वर ऑफन फॉट फॉर कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक रीजन सच एज द फर्टाइल ट्रैक्ट्स, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स और कोस्टल एरिया। देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें कई सारी बातें बोली गई हैं कि कई सारे मेडिवल वॉर सिर्फ इसलिए हुए थे ताकि दूसरे एरिया में जो फर्टाइल सॉइल है या फर्टाइल जो एरिया है उसको जीतना, साथ में जो ट्रेड रूट्स थे जिससे मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था उस रूट्स पे अपना कब्जा जमाना, और थर्ड था कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया को कोई भी राजा इसलिए जीतना चाहता था ताकि इंटरनेशनल ट्रेडिंग वो दूसरी कंट्री के साथ कर सके। बात समझ में आ रही है? ओके, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द 9th to the 13th सेंचुरी, मतलब 9th सेंचुरी से लेकर के और 13th सेंचुरी तक 3 पावर्स द पलास ऑफ बंगाल, ध्यान दीजिएगा 3 पावर्स। First power is called the Palas of Bengal, P-A-L-A-S, Palas of Bengal, ठीक है? The Palas of Bengal, the Gurjara, okay, and the Rashtrakoot, the Rashtrakoot। ये 3 तरह के राजा थे जिनकी लड़ाइयां आपस में हुई थी। नाम ध्यान दीजिएगा, द पलास, द गुर्जरा एंड द राष्ट्रकूट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन कॉम्पिटेड फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। ये तीनों किस पर राज करना चाहते थे? कन्नौज, ठीक है, कन्नौज पर राज करना चाहते थे। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि कन्नौज पर ही क्यों? तो क्वेश्चन का आंसर ये है, कन्नौज वाज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द गंगा प्लेन। ऐसा इसलिए क्योंकि कन्नौज जो है वो गंगा के हार्ट का मतलब हम कह सकते हैं कि वो एरिया कन्नौज है जहां पे फर्टाइल सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा उस एरिया में होता है। इसलिए ये तीनों ही शासक कौन कौन थे? पलास ऑफ बंगाल, द गुर्जर और राष्ट्रकूट, ये तीनों ही उस एरिया पे कब्जा करना चाहते थे। रीजन पता है आपको? एग्रीकल्चर करने के लिए। ओके, एंड द प्लेन कुड बी द बेस्ट कंट्रोल फ्रॉम द, और वहां से इस पर बेस्ट कंट्रोल किया जा सकता था। दिस ट्रिपलेट स्ट्रगल इन्वॉल्विंग 3 पावर्स वीकेंड ऑल 3 कॉन्टेस्टेंट्स, और तीनों ने ही इस एरिया को जीतने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या? राजपूत राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। राजपूत किंगडम जो मेनली राजस्थान में पाए जाते थे, राजपूत किंगडम्स। ओके, राजपूत किंगडम्स, राजपूत राजा क्या था इनमें? इन द अर्ली मेडिवल पीरियड वेरियस राजपूत क्लैंस एस्टैब्लिश किंगडम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वेस्टर्न, नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अर्ली मेडिवल पीरियड में कई सारे राजपूत क्लैंस यानी कि कई सारे राजपूत जो राजा हैं वो हमारे देश के वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थर्न पार्ट में और साथ में सेंट्रल इंडिया में कई सारे राजा राजपूत फैमिली से हुए। दिस किंगडम फ्रीक्वेंटली फॉट अमंग देमसेल्व्स, ये राजा आपस में ही लड़ते थे। ओके, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द हर्ष एम्पायर, मतलब हर्ष एक राजा थे। हर्ष क्या थे? एक राजा थे। तो हर्ष, HARSH, हर्ष राजा के चले जाने के बाद हुआ क्या कि द गुर्जर
पावरफुल राजपूत डायनेस्टी, गुर्जर जो उस समय का पावरफुल राजपूत डायनेस्टी था, रोज टू प्रोमिनेंस इन नॉर्थ इंडिया। वो चाहता था कि पूरे नॉर्थ इंडिया पर क्या हो, उसका कब्जा हो। प्रतिहार रूलर, ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहार बोला जाता है, तो हम इसको गुर्जर भी बोल सकते हैं। तो प्रतिहार रूलर कॉन्कर्ड कन्नौज एंड मेड इट हिज कैपिटल। प्रतिहार रूलर यानी कि गुर्जर राजा ने कन्नौज को जीता और कन्नौज को ही अपनी कैपिटल बना लेता है। क्यों बनाता है? तो ही बिकेम इन्वॉल्व इन द ट्रिपलेट स्ट्रगल। ओके, द प्रतिहार्स डिक्लाइन आफ्टर दे वर डिफीटेड बाय महमूद। प्रतिहार राजाओं को महमूद गजनवी ने क्या कर दिया, हरा दिया था। ओके, महमूद गजनवी भी उस समय क्या था, एक अफगान राजा था। द रूलर ऑफ अफगान टाउन ऑफ गजनी, घाना, गजना इन एडी 1018। वो अफगान राजा था जो 1018 में इंडिया में आया था और इंडिया में आकर के राजपूत राजा जिसे गुर्जर प्रतिहार बोला जाता था उसको हराया और कन्नौज पर क्या कर दिया, कब्जा कर दिया था। The four most important Rajput kingdom that rose on the ruins of the Pratihar kingdom were those of the Chandels of बुंदेलखंड। 4 इंपोर्टेंट राजा राजपूत हुए जिन्होंने प्रतिहार किंगडम को पीक पर ले गया। पीक पर ले गया मतलब बहुत ऊंचे स्थान पर ले गया, बुंदेलखंड के साथ जोड़ा। ठीक है, परमारस ऑफ, इसमें कौन कौन थे, तो परमारस ऑफ मालवा, मालवा के राजा थे। सोलंकी ऑफ गुजरात के सोलंकी लोग थे। चौहान थे और दिल्ली और अजमेर के राजा इसमें शामिल थे। अब देखिए पेनिसुलर इंडिया, तो पेनिसुलर इंडिया के बारे में हम लोग डिस्कस करें। लाइक नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया की तरह पेनिसुलर इंडिया में भी कई सारे अलग अलग तरह के राजा रहते थे जो आपस में ही लड़ते थे। बट इन द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन द राष्ट्रकूट ऑफ द मालखेड़, ठीक है, मालखेड़ के राजा राष्ट्रकूट, ठीक है, जो किसके अंडर आते थे, दंती दुर्ग, जो 18th सेंचुरी में राजा थे दंती दुर्ग, उनके अंडर आते नहीं, 8th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में तो मुगल थे और अंग्रेज थे, तो 8th सेंचुरी में जो दंती दुर्ग राजा थे उनके अंडर वो आते थे। बाय ओवरथ्रोइंग द रूलिंग चालुक्य ऑफ वातापी, ठीक है, जब वातापी राजा ने चालुक्य राजाओं को हराया, द चालुक्यास ऑफ वेंगी रूल्ड द नॉर्थ ईस्टर्न डेक्कन। तब चालुक्य राजा क्या किए, नॉर्थ ईस्टर्न डेक्कन पर पूरी तरह से क्या कर लिए, कब्जा कर लिए। द पल्लवास ऑफ द कांचीपुरम रूल्ड द साउथ ईस्टर्न डेक्कन। पल्लव जो थे वो कांचीपुरम के साउथ ईस्टर्न डेक्कन पे कब्जा कर लिए। एंड द किंगडम्स ऑफ द चोलास ऑफ तंजौर, और तंजौर के राजा द पांड्यास ऑफ मदुरई, मदुरई के राजा पांड्यास और केरला के राजा चेरास, इन सब ने साउथ पर कब्जा करने की कोशिश। द राष्ट्रकूट competed with the Palas and the Pratihars of North India in the triplet struggle over कन्नौज। राष्ट्रकूट शासक जो थे उन्होंने पलास से लड़ाई लड़ी, ठीक है, प्रतिहार से लड़ाई लड़ी, और इन तिकड़ी में यानी कि इन तीनों की लड़ाई में राष्ट्रकूट जीता और साथ में उसने कन्नौज पर कब्जा भी जमाया। दे चेक्ड प्रतिहार एक्सपेंशन इनटू द डेक्कन, और उसने प्रतिहार को डेक्कन की तरफ बढ़ने से क्या किया, रोका। ओके, द पल्लव किंगडम वीकेंड बाय द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी। पल्लव राजा तो जो वो 9th सेंचुरी स्टार्ट होने के साथ ही उनकी समाधि बन गई, हम कह सकते हैं कि वो कमजोर पड़ गए। द राष्ट्रकूट वेयर ओवरथ्रोन इन द 10th सेंचुरी बाय द चालुक्यास ऑफ कल्याणी। कल्याणी के राजा चालुक्य ने राष्ट्रकूट पर 10th सेंचुरी में कब्जा कर लिया। ध्यान दीजिएगा, हम लोग 10th सेंचुरी से पहले की कहानी पढ़ रहे हैं, अभी मुगल इसमें नहीं आए हैं। ओके, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द लेटर चालुक्य, चालुक्य के हारने के बाद चालुक्य लोग कब हारे, 12th सेंचुरी, मतलब अगले 200 साल तक उन्होंने शासन किए। देयर टेरिटरीज वेर टेकन ओवर बाय द यादवास। उनकी जो राज्य थे उसको यादव लोगों ने जीता, जो देवगिरी के रहने वाले थे। होयसर राजा थे, ठीक है, ठीक है, जो द्वार समुद्रम से बिलोंग करते थे। एंड द काकतीय ऑफ वारंगल, और वारंगल जो कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ कह सकते तेलंगाना कर्नाटक के बॉर्डर में पड़ता है, वहां की काकतीय राजा ने इस एरिया को जीतने की कोशिश की। तो आज इसका पार्ट 1 खत्म हुआ। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप इसे ग्रुप में पूछेंगे। ओके, और लास्ट क्लास में जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था ज्योग्राफी का, उसके क्वेश्चन आंसर आप लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।